हाय माय डियर चैंपियंस ऑफ क्लास 9। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की इंग्लिश और आज हमारा है फर्स्ट डे यानी चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सिलेबस वगैरह देखा था, तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है और आप जानते हैं फर्स्ट चैप्टर जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दी फन दी हैड, दी फन दी हैड की समरी क्या है, हिस्ट्री क्या है, किस पर बेस है, आज हम इन्हीं सभी चीजों पर डिस्कशन करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर वाइज सुनेंगे, यानी आप कह सकते हैं मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूं। तो दी फन दी हैड, सबसे पहले देखिए कि दी फन दी हैड का मतलब क्या है। इसका मतलब है दी फन दी हैड, कितना मजा आता होगा, कितना मजा आता होगा। दी फन दी हैड मीन्स इन हिंदी। तो देखिए यहां पर आपको जो दो इमेज दिख रही है, ये मार्जी, ये जो है ये मार्जी है और ये जो है वो टॉमी है। क्या है? टॉमी है। तो इन्हीं दोनों लोग पर ये पूरी कहानी आज की दी फन दी हैड जो है वो बेस है। तो देखिए इसमें पोएट जो है वो क्या बता रहे हैं, ये जो स्टोरी है ये एक फ्यूचर बेस्ड स्टोरी है। फ्यूचर के बारे में बताया गया है कि प्रेजेंट के एजुकेशन सिस्टम और फ्यूचर के एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है या क्या होगा ऐसा। तो देखिए इसमें कहानी क्या है, इसमें मार्जी होती हैं और टॉमी होती हैं। तो जो टॉमी है यानी ये जो लड़का है, इसे एक रियल की बुक मिलती है, एक किताब मिलती है। कहां पर? इनके घर के टाड़ पर। जो आप टाड़ या अटारी जानते हैं उस पर इनको एक बहुत पुरानी पुस्तक या किताब मिलती है, जिसके पन्ने जो बहुत मुड़े तुड़े थे, पीली हो गई थी। आप जानते हैं ज्यादा पढ़ते हैं या बहुत पुरानी होती है तो पेज जो होते हैं वो पीले हो जाते हैं। तो पीले पेज वाली बहुत मुड़ी तुड़ी इनको एक बुक मिलती है, रियल की बुक मिलती है। और ये जो दोनों स्टूडेंट हैं ये फ्यूचर के स्टूडेंट हैं जो कि कंप्यूटर के थ्रू, रोबोट के थ्रू पढ़ते हैं, रोबोटिक टीचर से पढ़ते हैं। इन्हें फिजिकल स्कूल या स्कूल और टीचर के बारे में इन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। और ये जो मार्जी हैं ये स्कूल से बेहद नफरत करती हैं। इन्हें मार्जी को स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मार्जी स्कूल नाम से नफरत करती हैं। तो इन्हें पुस्तक मिलती है। टॉमी जो है वो मार्जी को बताता है आज मुझे रियल बुक मिलती है और उस बुक में स्कूल के बारे में लिखा गया होता है। तो जब ये बताते हैं ये बुक है, इसमें स्कूल के बारे में लिखा गया है, तो ये मार्जी कहती हैं कि इस स्कूल में ऐसा होता ही क्या है जिसको लिखने की आवश्यकता हो गई स्कूल से, तो वो बहुत नफरत करती है। फिर ये लोग अपना डिस्कशन करते हैं, ये कहते हैं कि हमने तो ऐसी पुस्तक कभी देखी ही नहीं है, ऐसी पुस्तक कभी देखी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों बच्चे जो थे वो कंप्यूटर पे, रोबोट पर और मेल पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे। तो मार्जी क्या था, मार्जी का जो कमरा था, जो मार्जी का रूम था, उसी के जस्ट बगल इनका स्कूल बनाया गया था। वहां पर एक टेबल कुर्सी थी, वहां कंप्यूटर रखा हुआ था और वहीं पर वो स्टडी करती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे वहां पर स्टडी होती थी। तो वहां पर रोबोट टीचर हुआ करते थे, वहां पर आपको सारे बुक्स, सारे चैप्टर्स होते थे, होमवर्क आपको दिया जाता था, होमवर्क के स्लॉट में जाकर के आपको होमवर्क सबमिट करना था, वहां टेस्ट भी हुआ करता था, वहां सारी चीजें आपकी हुआ करती थी। लेकिन वहां पर आपको ऐसे बिल्डिंग और टीचर्स नहीं मिला करते थे, आपको बैठकर कंप्यूटर के थ्रू, रोबोट के थ्रू पढ़ाया जाता था। तो दोनों ऐसे थे। तो जब ये बुक मिलती है, बुक में स्कूल के बारे में बताया जाता है कि जो स्कूल, कहती है हमारे दादा के दादाजी कहा करते थे कि जब हमारे जमाने में स्कूल हुआ करते थे, जो अक्षर थे, जो वर्ड थे, जो बुक में लिखा हुआ होता था वो आज भी यही है। और फिर आप 2 घंटे बाद पेज को पलटेंगे तो भी वो वहीं पर होंगे। और हमारे साथ क्या है, हम कंप्यूटर पर पढ़ते हैं, अगर हमने बुक क्लोज की खोला तो दूसरी बुक खुल रही है क्योंकि बहुत सारी बुक्स उसमें होती हैं। तो मार्जी और रोबोट डिस्कस करते हैं कि जो ये बुक है, इस बुक के थ्रू जो पढ़ाई होती है ये वेस्ट होता है। क्यों? आज हमने बुक पढ़ी फिर फेंक दी, फिर हमें दूसरी बुक चाहिए, फिर पढ़ा हमने फेंक दिया। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है उसमें हजारों बुक सेव हैं, यानी आप जो बुक पढ़ना चाहें वो बुक आप पढ़ सकते हैं, वो सारी बुक्स सेव हैं और वहां पर कोई भी वेस्ट नहीं होता है। सारी बुक्स हमने भी पढ़ा, अगर हम क्लास 4th में है तो हमने वहां से पढ़ा, कोई 4th का बंदा फिर आया है तो फिर वो पढ़े
पड़ेगा, वहां पर वेस्ट नहीं होता है। लेकिन टॉमी कहते हैं वहां पर जो स्कूल होते हैं जहां फिजिकल टीचर पढ़ाते हैं, वहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं, वहां पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो साथ में जाया करते हैं, साथ में बैठते हैं, लंच करते हैं, लोग झुंड बनाकर सारे स्टूडेंट्स बोलते हंसते हुए स्कूल जाया करते थे, ऐसा हमारे दादाजी कहते हैं, ऐसा इस बुक में लिखा भी गया है। वहां पर स्कूल होता है। तो ये मार्जी कहती हैं, फिर मार्जी को तो पता था नहीं, ये इन्हीं टॉमी से क्वेश्चन करती हैं कि ऐसे कैसे कोई एक व्यक्ति इंसान को पढ़ा देता है, यानी स्टूडेंट्स को पढ़ा देता है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई व्यक्ति इतना ज्ञानी होगा जो किसी बच्चों को पढ़ाता है। क्यों? क्योंकि वो रोबोट से पढ़ी हुई थी, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ी हुई थी। तो मार्जी कहते हैं नहीं, टीचर होते हैं हमारे दादाजी, खुद मुझे पता है इतने ज्ञानी हैं, मेरे दादाजी भी टीचर थे, वो भी इतने ज्ञानी हैं। फिर वो पूछती हैं कि क्या वो कोई पर्टिकुलर स्थान होता है, ऐसे कैसे? जब अलग अलग उम्र के बच्चे होते हैं तो वो कैसे पढ़ते हैं? यानी 10 बच्चे जा रहे हैं तो सारे 4th के ही नहीं है, 5th के ही नहीं, 6th के ही नहीं है, तो वहां कैसे पढ़ाई होती है? तो फिर वो बताते हैं नहीं, वहां पर हम उम्र की क्लासेस अलग अलग होती हैं। जो बच्चे सेम क्लास के होते हैं उनकी क्लासेस बटी होती हैं। अगर क्लास 4th में है तो उनकी क्लास 4th में होंगे, सारे बच्चे क्लास 4th के एक उम्र के होंगे, फिर क्लास 5th के होंगे, ऐसा टॉमी उनको बताता है। तो ये कहती हैं कितना मजा आता होगा। फिर ये कहती हैं कि उस समय स्कूल में जब इस तरीके का होता है, लोग लंच करते हैं, तो जो बच्चे होते हैं वो चीटिंग भी कर लेते होंगे। एक ही जगह, एक ही मोहल्ले से आते हैं, जो स्कूल में दिया गया है उसका डिस्कशन हो जाता होगा, बच्चे एक दूसरे से क्वेश्चन पुट अप कर लेते होंगे, रास्ते में डिस्कशन कर लेते होंगे। लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों के साथ तो ऐसा है कि जब हम ये क्वेश्चन को करते हैं, सिस्टम के सामने बैठते हैं, तो हमारे पेरेंट्स भी पीछे से आकर बैठ जाते हैं, देख लेते हैं बगल बैठ के कि हम क्या कर रहे हैं। अगर रोबोटिक टीचर हमारा टेस्ट ले रहा है तो हमारे पेरेंट्स देख लेते हैं कितने नंबर हैं। स्कूल में तो फाड़ के कॉपी भी फेंक देते हैं, घर में नहीं भी बताया कि टेस्ट हुआ है तो कोई नहीं जान पाता है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, बैठे रहते हैं, अगर 3 घंटे हमें पढ़ना है तो 3 घंटे हमें वहां पढ़ना ही है। और इनका जो टीचर था वो सैटरडे संडे नहीं आता था, यानी सैटरडे संडे इनका रोबोटिक टीचर इनको नहीं पढ़ाता था। और क्या हुआ था, इनका जो रोबोटिक टीचर था वो बहुत टेस्ट लेता था, और खास करके वो ज्योग्राफी का टेस्ट बहुत लिया करता था। और आप जानते हैं जब टीचर स्कूल में टेस्ट लेते हैं तो कॉपी चेक करने में वक्त लगता है, क्योंकि वो भी इंसान हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्होंने टेस्ट लिया तो 1, 2, 3 डेज कॉपी चेक करने में लग जाता है। लेकिन जो इनका रोबोटिक टीचर था वो तो सिस्टम है, इन नो टाइम, बिना देखे बहुत जल्दी ही कॉपी चेक हो जाती है कंप्यूटर के थ्रू। तो ये जो इनका रोबोटिक टीचर था वो बार बार इनका टेस्ट लिया करता था ज्योग्राफी में। और उसकी जो सेटिंग थी वो थोड़ी सी डिसबैलेंस हो गई थी, यानी स्पीड तेज हो गई थी। उसका जो लेवल था वो मार्जी के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि सीनियर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग उसका जो लेवल था वो चेंज हो गया था। इस वजह से मार्जी के नंबर जो थे वो बहुत कम आ रहे थे। उनकी मम्मी बगल से देखती थी, उन्हें बुरा लगता था कि हमारी बच्ची के नंबर ही नहीं आ रहे हैं। तो मार्जी की मम्मी ने एक रिपेयर को बुलाया, यानी जो मैकेनिक था उस मैकेनिक को बुलाया उस सिस्टम को रिपेयर करने के लिए। तो मार्जी अंदर अंदर बहुत खुश हो जाती हैं कि अब ये जो आया हुआ है वो इसको ले जाएगा, 2-3 दिन लगाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले टॉमी के साथ ऐसा हुआ था कि उसका सिस्टम गया था तो 2-3 डेज बाद बनकर आया था। तो मार्जी बहुत खुश थी कि हमारा सिस्टम भी अब जाएगा, क्योंकि हमारा भी काम नहीं कर रहा है सही से। लेकिन जो मैकेनिक आया हुआ था वो तुरंत उसको सही कर देता है, जो स्पीड थी और जो उसका स्टैंडर्ड था उसको वो लो कर देता है, मार्जी के अकॉर्डिंग कर देता है। मार्जी देखती हैं तो मार्जी को बहुत बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि मार्जी तो सोच रही थी कि 2-3 घंटे में ये अभी इसको लेकर चले जाएंगे, 2-3 दिन लगाएंगे। फिर वो जो रिपेयर करने वाला व्यक्ति आया था वो मार्जी के पीठ पे थपथपाता है और फिर कहता है उनकी मम्मी से कि इसमें मार्जी की कोई गलती नहीं है, सिस्टम में ही ऐसा कुछ सेट हो गया था जिससे जो स्टैंडर्ड था वो हाई था, इस वजह से मार्जी के नंबर कम आ रहे थे। फिर ये लोग आपस में ऐसे डिस्कशन सारा इनके टॉमी के और मार्जी के और उनकी मम्मी के बीच में चलता रहता है। फिर ये सब ऐसे डिस्कशन करते हैं तो वो मार्जी कहती हैं कितना मजा आता होगा स्कूल में, सारे बच्चे एक साथ जाते होंगे, लंच करते होंगे, खेलते होंगे,
फिर वापस आते होंगे, क्वेश्चन का डिस्कशन करते होंगे। तब तक उनकी मम्मी उनको आवाज लगाती है, मार्जी चलो स्कूल का टाइम हो गया है। तो कहती है अभी नहीं मम्मी। फिर कहती है टॉमी का भी वक्त हो गया होगा, रोबोटिक टीचर आपका इंतजार करता है। ये पहुंचती हैं, देखती हैं रोबोटिक टीचर इनका इंतजार करता रहता है। कहता है होमवर्क को अपने सही स्लॉट में डालो, यानी जो सही जगह है होमवर्क की वहां पर डालो। और फिर वो अपने क्वेश्चंस को बताते हैं आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं। लेकिन मार्जी जो थी वो खोई हुई होती है उसी रियल बुक के बारे में, और वो खोई खोई सोचती, रोबोटिक टीचर उनका इंतजार करता है और वो वहीं पर सिस्टम के सामने बैठी सोचती रहती हैं कितना मजा आता होगा ऐसे स्कूल में जाकर के, जब हम खुद स्कूल जाते हैं और स्कूल में हम टीचर के द्वारा पढ़ते हैं, हमारे हम उम्र के बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो कितना मजा आता होगा। तो ऐसी ही कुछ समरी है, ऐसी ही कुछ हिस्ट्री है इस चैप्टर की। तो दी फन दी हैड की कहानी जो है वो इन्हीं दो, एक लड़की और एक लड़का पर बेस है। फ्यूचर के बारे में बताया गया है कि कैसे रोबोटिक टीचर के थ्रू पढ़ते हैं, कैसा हमारा एक समय फ्यूचर होगा जहां पर लोग जो हैं इतना ज्यादा डिजिटलाइजेशन उनके साथ हो जाएगा कि वो सारी चीजें जो हैं वो सिस्टम के थ्रू, रोबोट के थ्रू देखेंगे। आप देखते हैं, जानते हैं, आप होटल वगैरह में जाते हैं तो अब व्यक्ति ना देकर आपको वेटर ना देखने को नहीं मिलते होंगे जो बड़े बड़े हैं, वहां पर आपको रोबोट मिलते हैं। क्यों? वेटर को हमको हर महीने सैलरी देनी होती है, लेकिन अगर हमने थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करके एक रोबोट ले लिया है तो वो तो हमेशा काम करेगा, सैलरी लेगा ही नहीं। तो वो सिस्टम जैसे आप देखते हैं वो बना हुआ है और वहां से ट्रेन के ऐसे खाना रखा हुआ है, वो जा रहा है, या व्यक्ति जो है वो मूव करके लाकर आपको दे रहा है, आपके सामने रुक रहा है, वहां पर सेट कर दिया जाता है कि इसको किस जगह पर जाकर रुकना होता है। तो ऐसा सिस्टम होगा हमारे फ्यूचर का। और ये जो दो बच्चे हैं जिन्होंने फ्यूचर के स्कूल, यानी हमारे स्कूल को, जो आज हम लोग स्कूल में स्टडी करते हैं, ऐसे स्कूल को देखकर इन लोग को बहुत आश्चर्य होता है। तो ये है हमारी दी फन दी हैड की हिस्ट्री। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि पर्टिकुलर हिंदी, पूरे पैसेज की हिंदी देखेंगे और क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। सो आई होप कि आपको ये समरी का वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं कल चैप्टर के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।